बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान नाउ के साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर सांबर कस्बे में स्थित मां शाकंभरी मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ था। शाकंभरी को दुर्गा का अवतार माना जाता है। मंदिर में भादवा सुदी अष्टमी को मुख्य पर्व आयोजित होता है। दोनों ही नवरात्रों में माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। दंत कथाओं और स्थानीय लोगों के मुताबिक मां शाकंभरी की कृपा से यहाँ चांदी की भूमि उत्पन्न हुई। चांदी के साथ ही यहाँ इस बात को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। जब समस्या ने विकट रूप ले लिया तो मां ने यहाँ बहुमूल्य संपदा और बेशकीमती चांदी को नमक में बदल दिया था। गौरी शंकर पुजारी शाकंभरी मंदिर। पुजारी जी, इस मंदिर का क्या महत्व है और इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। शाकंभरी इसका नाम है। सतयुग में काल पड़ गया था, खाने के लिए अन्न नहीं रहा, पीने के लिए पानी नहीं रहा, तो देवता लोग भी देश में सो गए। तो देवता लोगों ने बैठ कर तय किया कि शाकंभरी की पूजा अर्चना करो। तो उन्होंने इस पूजा शाकंभरी को प्रसन्न करने के लिए शाकंभरी की पूजा अर्चना करके शाकंभरी को प्रसन्न किया। शाकंभरी के 1000 नेत्र है, उससे जल की वर्षा हुई, उससे साग सब्जी पैदा हुआ, साग सब्जी फल पैदा हुआ, प्रजा ने पालन किया, इसलिए इसका नाम है शाकंभरी। पृथ्वीराज राजा को वरदान दिया माता जी ने कि 12 कोस घोड़ा फिरा हुई चांदी की खान, मुझे कौन खान दे मैया लड़सी आलम जान, तभी कर दिया नमक पान। पृथ्वी राजा को वरदान दिया कि जा तू घोड़ा घुमाएगा और चांदी बन जाएगी। उस टाइम राजाओं को राज था, घोड़े पे सवार होकर चलते गए, महीना 2 महीना 4 बीतते गए, चलते गए, चलते चलते उनके मन में विचार आते रहे कि माता जी ने वरदान तो दे दिया पर चांदी बन भी है कि नहीं देखो। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पूरी धरती चांदी से चिलक रही थी। उन्होंने देखा चांदी तो जो हो गई है, पर मुझे कौन खाने देगा, दुनिया लड़ेगी कटेगी मरेगी, ये वरदान अपन को नहीं चाहिए। दोबारा माँ के पास अपने घर जाके अपनी माँ को कहते कि माँ मुझे वरदान मिला। माँ ने खड़ी होकर देखा तो पूरी धरती चांदी से चिलक रही थी। माँ ने कहा बेटा चांदी तो हो गई है पर कोई गांठ होती थी जो ये चौड़े की चीज़ है, ये वरदान अपन को नहीं चाहिए, अपन को जीना है। तो माँ बेटे माता जी के पास आके पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न करते हैं। तो दोबारा माँ वरदान देती कि जा, न चोर ले जाएगा, न कोई लड़ेगा, न कोई मर गया, कच्ची चांदी नमक बन गया। इसलिए इसका नाम शाकंभरी है। जब से शाकंभरी हर चौहान वंश की कुलदेवी है और ऑल इंडिया से, सब राजस्थान से, सब जगह के, बाहर के सब जगह के आदमी यहाँ आते हैं माँ के दर्शन के लिए। अभी लॉकडाउन है, इसकी वजह से कम यात्री नहीं आ रहे, नहीं तो और बाहर के हर जगह के यात्री यहाँ आते हैं शाकंभरी के पास। माँ की अर्चना होती है, नवरात्रि में माँ की सेवा होती है, जवारे वाए जाते हैं, पूजा होती है, आरती होती है। फिर पूजा करने के बाद रोज़ होती है, सुबह की आरती होती है, शाम की आरती होती है, दिन को भी पूजा होती है। तो फिर माँ की पूजा उतना करके माँ की सेवा होती है। आरती में 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा लगता है सेवा में, पूजा में माँ की। नवरात्रि में तो बहुत लगता है। अखंड ज्योति माँ की जलती है, फोटो ले लो, अखंड ज्योति अभी भी जल रही है। माँ के चरणों पहले 9 ज्योति जलती थी, अभी अखंड ज्योति जल रही है।